एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। तलवानी क्लासेस के टेंसेस की पिछली क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन को रिवाइज करते हुए कुछ स्पेशल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। वो इस तरह के सेंटेंस है जिसमें एक काम खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। यानी कि एक काम तो है मेरे स्कूल पहुंचने का और दूसरा है घंटी बजने का। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो हम इसका बनाएंगे द बेल हैड रैंग। घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रैंग। पहले बिफोर आई रीच द स्कूल। यहाँ पे आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से सेंटेंस बनेगा, और ये जो दूसरा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगा। देखो इसमें हमने हेड नहीं लगाया है, इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो काम हो चुका है, घंटी बज चुकी थी, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो दूसरा वाक्य है पहुंचने से पहले, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। दूसरा देखो, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट का द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट मर चुका था पहले, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो इसमें भी देखिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। अगला देखिए, बारिश होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। तो फसल नष्ट हो चुकी थी, तो इसका बनेगा द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड ही होती है। तो फसल नष्ट हो चुकी थी, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। बारिश होने से पहले रेंड, रेंड इज सेकंड फॉर्म। रेन की थर्ड फॉर्म भी रेंड ही होती है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म सिर्फ हैज, हैव और हेड के साथ लगती है। यहाँ पे हैज या हैव या हेड नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म ही होगी, आपको ध्यान रखना। ये हमारे डेली लाइफ में काम आने वाला सेंटेंस है। कई बार हमारे साथ हो भी चुका है, आपके साथ भी हो चुका होगा कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। इट मीन्स ट्रेन जा चुकी थी। तो इसको हम ये भी बना सकते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या इसमें थोड़ा सा ये एक दो सेंटेंस जो मीनिंग्स है वो अच्छे हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। तो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। हेड आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर पहले, वी रीच्ड हम पहुंचे, तो हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। फिर देखो, उसके जाने के बाद मैं आया। उसके जाने के बाद मैं आया, उसके जाने के बाद। तो इसका थोड़ा सा आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में ध्यान रखना है कि सीक्वेंस का थोड़ा सा आगे पीछे ध्यान रखना पड़ता है। आई हैड, आई कैम, मैं आया। आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो इसको हम पहले लिखेंगे मैं आया, आई केम आफ्टर, बाद में ही हैड गॉन, जब वो जा चुका था। इसको हम कह सकते हैं कि जब वो जा चुका था तब मैं आया। तो यह भी कह सकते हैं कि उसके जाने के बाद मैं आया, तो आई केम, मैं आया, आफ्टर, बाद में, ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद मैं आया। अब अगला और देखिए, जब वह वहां पहुंचा डिनर शुरू हो चुका था। ऐसा भी आपके साथ होता है कि आप और हम शादियों में जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले डिनर स्टार्ट हो चुका था। तो इसी तरह का ये सेंटेंस है, जब वह वहां पहुंचा डिनर शुरू हो चुका था। तो वहन ही रीच्ड, ये देखो, जब वह जब का वहन, वह वहां पहुंचा, ही रीच्ड देयर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। डिनर शुरू हो चुका था, हो चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट बन गया, द डिनर हैड स्टार्टेड। तो क्या बनेगा, व्हेन ही रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, या हम ये कह सकते हैं कि द डिनर हैड स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड देयर। दोनों में एक ही बात है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक वाक्य और देखिए, बॉस आने से पहले वह ऑफिस छोड़ चुकी थी।
तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट के हिसाब से, वह ऑफिस छोड़ चुकी थी। तो शी हैड लेफ्ट द ऑफिस, ये पास्ट चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हैड आ गया। तो शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर, पहले द बॉस केम सेकंड फॉर्म आ गई केम। तो जब बॉस के आने से पहले वह ऑफिस छोड़ चुकी थी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब बॉस आए तो वह ऑफिस छोड़ चुकी थी। तो शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर द बॉस केम। इस तरह से हमारी डेली लाइफ में काम होने वाले जो सेंटेंस है उसको भी हम इस पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प से बढ़िया तरीके से, सही तरीके से बना सकते हैं। कि अब हम इसके आगे अगली क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे।